वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कार के हैंड ब्रेक केबल के बारे में। हैंड ब्रेक केबल किस तरीके से जाम हो जाती है और हैंड ब्रेक केबल को किस तरीके से चेंज किया जाता है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। मारुति 800 में हैंड ब्रेक केबल एक लीवर के जरिए पीछे व्हीलों से कनेक्ट होती है और वहाँ उसको ऑपरेट करने के लिए एक केबल होती है। उस केबल से लीवर से अटैच करके और लीवर को खींचा जाता है। तो पीछे की तरफ जो व्हील होते हैं उस व्हील में वहाँ जो लाइनर्स होते हैं, लाइनर्स पे एक पत्तियाँ लगी हुई होती हैं, एक साइड दोनों साइड। उन पत्तियों को जैसे ही लीवर से हम ऑपरेट करते हैं तो जो केबल होती है वो केबल उसको ऊपर की तरफ खींचती है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, आप अंदर की तरफ एक पत्ती है और जैसे ही मैं इसको लीवर को खींचूंगा तो वो वहाँ से देखिए आप पत्ती किस तरीके से खींचती है। ये पत्ती कई बार जाम हो जाती है और कई बार जो इसका वायर होता है वो जाम हो जाता है। तो इन चीज़ों को चेक करने के बाद हम इसके हैंड ब्रेक केबल के लीवर को हटा देंगे। लीवर को हटा देने के बाद उसका जो केबल है उस केबल के कनेक्शन को वहाँ से हटा देंगे और हटाने के बाद हम चेक करेंगे। दोस्तों, व्हील्स को खोल लेने के बाद, लाइनर्स खोल लेने के बाद इसको यहाँ प्लेट से हटा देंगे। हटाने के बाद इसमें नीचे की तरफ 2 सपोर्टर 4 बोल्ट होते हैं और आगे की तरफ जहाँ लीवर होता है वहाँ एक रोलर से अटैच होता है और एडजस्टर के 2 बोल्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम सपोर्टर्स में से हटा लेंगे। हटा लेने के बाद इसके जो बोल्ट्स लगे हुए हैं, 4 बोल्ट्स लगे होते हैं, उन चारों बोल्ट्स को खोल लेंगे। चारों बोल्ट्स को खोल लेने के बाद इसका जो एडजस्टर होता है, एडजस्टर के पास वहाँ उस एडजस्टर को भी खोल लेना होता है। और एडजस्टर को किस तरीके से खोलना होता है मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि यहाँ जैसे ही हम इसके बोल्ट्स को आगे पीछे से खोलेंगे, एडजस्टर को पीछे की तरफ से निकालेंगे और निकाल लेने के बाद इसकी लीफ को हटा लेंगे। हटा लेने के बाद हम यहाँ से एडजस्टर को बिल्कुल अलग कर देंगे। उसके बाद जो लीवर होता है, लीवर में एक रोलर लगा हुआ होता है जो कि उसको सपोर्ट करता है, उसको घूमने में सपोर्ट करता है। तो यहाँ से हम इसके रोलर को हटा लेंगे। रोलर के पीछे की तरफ एक काटर पिन लगा होता है, उस काटर पिन को खोल लेने के बाद उस पिन को हटा लेंगे। और पिन को हटाने के बाद एक जो पिन लगा होता है जो कि रोलर को घूमने में मदद करता है, उस पिन को हटा लेंगे। हटा लेने के बाद उसके अंदर की तरफ से उस रोलर को भी हटा लेंगे जो कि एक प्लास्टिक का रोलर होता है। उस रोलर को हटा लेने के बाद ये बिल्कुल जो हमारी केबल है वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इस डिस्कनेक्ट केबल को हम पीछे की तरफ बॉडी में से बाहर की तरफ निकाल देंगे और बाहर निकालने के बाद हम इसको सही तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि ये अक्सर जाम हो जाती है हमारे जब बॉडी पर कारपेट में पानी वगैरह चला जाता है या व्हीलों में पानी चला जाता है तो ये जाम हो जाती है। तो दोस्तों, हमने केबल को बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद इसको चेक भी कर लिया है, ये बिल्कुल जाम है। तो अब हम नई केबल इसमें डालेंगे। तो हमने नई केबल ले लिया है। नई केबल को उसी तरीके से जैसे पीछे से निकाला था उसी तरीके से इसको पहले बॉडी की तरफ डालेंगे और बॉडी की तरफ डालने के बाद वहाँ जहाँ एडजस्टर लगा होता है वहाँ एडजस्टर में इसको छोड़ देंगे और उसके बाद इसके जो पीछे की तरफ के सपोर्टर और जो बोल्ट है उन बोल्ट्स में इसको लगा देंगे। यहाँ इसको हमें चेक कर लेना है इसको एडजस्टर में सेट करने के पहले कि ये जो केबल है वो लेफ़्ट की केबल लेफ़्ट साइड जा रही है और राइट की केबल राइट साइड जा रही है, ये चेक कर लेना हमें। क्योंकि कई बार क्या होता है केबल पलट जाती है और पलटने के बाद फिर वो उसी तरीके से काम नहीं कर पाती जिस तरीके से उसको सही तरीके से काम करना होता है। यहाँ इसको एडजस्टर में लगा लेने के बाद इसके रोलर वगैरह को सबको फिट कर लेंगे ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए और सपोर्ट मिलने के बाद ये सही तरीके से फिट हो जाएगी। तो यहाँ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लेने के बाद इसका जो एडजस्टर वगैरह है वो सारा ढीला छोड़ देंगे और जो इसका लीवर है उस लीवर को सेट कर देंगे। लीवर को अपनी जगह पर लगा करके और बोल्ट से माउंट कर देंगे, ढीला रख देंगे थोड़ी देर। और उसके बाद यहाँ हम लगाने के बाद इसके एडजस्टर को बिल्कुल ढीला कर देंगे और बिल्कुल ढीला करने के बाद इसकी जो पीछे की तरफ की केबल है उस केबल को लगाने से पहले इसके लीवर को अपनी जगह पर माउंट कर देंगे। लीवर को माउंट करने के बाद हम बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ ये जब माउंट एडजस्ट हो जाएगा तो उसके बाद अब काम बचता है हमारा केबल को पीछे की तरफ व्हीलों में डालना और व्हीलों में डालने के बाद उसको फिट कर देना। तो दोस्तों, अब नीचे से काम शुरू करते हैं। नीचे यहाँ जो राइट की प्लेट है उसमें राइट वाली केबल डाल देंगे और लेफ़्ट की जो प्लेट है उसमें लेफ़्ट वाली केबल डाल देंगे। दोनों तरफ सही दिशा में सही केबल डालने के बाद इसके पीछे की तरफ के जो लॉक है उनको सही तरीके से फिट कर देंगे ताकि यहाँ से केबल बाहर नहीं निकले। और यहाँ इसको बिल्कुल लगाने के बाद निर्धारित कर लेंगे ये सही तरीके से लग गया है या नहीं। और उसके बाद जो भी हमारे जो बोल्ट थे हमने बताया था आपको, उसके 4 बोल्ट होते हैं, वो चारों बोल्ट्स को वहाँ माउंट कर देना, उनको फिट कर देना। फिट करने के बाद लाइनर का जो
क्लिप होता है उस पत्ती में, उसको वहाँ सेट कर देना और सेट करने के बाद सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है। और एडजस्ट कर लेने के बाद इसके लाइनर को उसी तरीके से फिट कर देना जैसे कि पहले फिट थे। और फिट होने के बाद लॉक वगैरह को सबको एडजस्ट कर लेना है। और कंप्लीट कर देने के बाद हम इसको एक बार चला करके भी देख सकते हैं, और वरना तो इसको ड्रम लगा करके और फिर आगे से एडजस्ट करके फिर सही चला करके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ इसको बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। और कंप्लीट कर देने के बाद अब हम इसमें ड्रम्स फिट कर देते हैं। ड्रम्स फिट करने के बाद हमारा जो लास्ट एंड फाइनल काम बचेगा वो बचेगा ऊपर जो लीवर है, लीवर के ऊपर जो एडजस्टर है उस एडजस्टर को सेट करना। तो यहाँ पहले हमने दोनों व्हील को कंप्लीट कर लिया है। दोनों व्हील्स में कंप्लीट करने के बाद दोनों साइड देख लेंगे हम बिल्कुल फ्री है। अगर ये दोनों बिल्कुल फ्री है और फिट हो गए हैं तो उसके बाद अब हमारा काम बचता है जो ऊपर की तरफ लीवर है, लीवर को एडजस्ट कर देना। तो यहाँ हम लीवर की तरफ आ गए, लीवर को चला करके देख लेते हैं। और यहाँ जितना भी लूज़ होगा उस लूज़ को हम थोड़ा सा टाइट करते चले जाएंगे। और जहाँ पर भी ये व्हील बिल्कुल टाइट होगा, जहाँ खींचने पर बिल्कुल सही तरीके से टाइट हो जाएगा, वहाँ इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी क्लच केबल, ये हैंड ब्रेक केबल को कंप्लीट कर दिया है। हैंड ब्रेक केबल को कंप्लीट कर देने के बाद आपको यहाँ से हैंड ब्रेक को ऑपरेट करने में बहुत ही आसानी होगी। और यहाँ से आपकी गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और जो भी कमेंट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस तरीके से आपको मेरी वीडियो पसंद आई।